यदि आपने पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति पर नजर रखी है, तो आपने संभवतः इस व्यक्ति को देखा होगा। सरकारी नीतियों की घोषणा करते हुए, संसद में उनका बचाव करते हुए, प्रमुख घोषणाओं के दौरान प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हुए। लेकिन 20 जुलाई को ध्यान पूरी तरह से उन पर केंद्रित हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के हजारों प्रदर्शनकारियों ने भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली में मार्च निकाला। उनकी मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल था, जिससे वे हाल के महीनों में शिक्षा से जुड़े सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का मुख्य चेहरा बन गए। तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ओडिशा का एक कार्यकर्ता भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनने के लिए कैसे उभरा, और शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की इतनी गहन जांच क्यों की जा रही है? आज धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास का प्रभार भी संभालते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक, वे तेजी से शिक्षा पर भारत की कुछ सबसे बड़ी बहसों के केंद्र में आ गए हैं। लेकिन कैबिनेट बैठकों और राष्ट्रीय सुर्खियों में आने से बहुत पहले वे ओडिशा के एक युवा पार्टी कार्यकर्ता थे। कोयला खनन शहर तालचर में 1969 में जन्मे प्रधान एक राजनीतिक परिवार में बड़े हुए। उनके पिता देवेंद्र प्रधान एक डॉक्टर थे और ओडिशा में भाजपा के शुरुआती नेताओं में से एक थे। उत्कल विश्वविद्यालय में नरविज्ञान की पढ़ाई के दौरान प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या एबीवीपी में शामिल हो गए। उनके छात्र राजनीति के दिनों का एक अध्याय आज अलग से उभरता है। 1997 में एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में एक कथित परीक्षा पत्र लीक के खिलाफ भुवनेश्वर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। विरोध प्रदर्शन का अंत पुलिस लाठीचार्ज के साथ हुआ और कथित तौर पर प्रधान घायल हो गए थे। लगभग 3 दशक बाद भूमिकाएं उलट गई हैं। जो छात्र नेता कभी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता था, वो अब भारत का शिक्षा मंत्री है, जिस पर कथित पेपर लीक को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जिस मंत्रालय के वे प्रमुख हैं, उसी से जवाबदेही की मांग की जा रही है। एबीवीपी से प्रधान भाजपा की युवा शाखा और बाद में पार्टी संगठन में आ गए और एक भरोसेमंद रणनीतिकार के रूप में अपनी साख बनाई। उन्होंने 2004 में ओडिशा के देवगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में प्रवेश किया। हालांकि वे 2009 में ये सीट हार गए, लेकिन भाजपा ने उन्हें कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपना जारी रखा। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री नियुक्त किया गया था। ये एक ऐसा पद था जिसे उन्होंने 7 वर्षों तक संभाला, जिससे वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पेट्रोलियम मंत्री बन गए। उनके कार्यकाल के दौरान सरकार ने कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। उनके मंत्रालय ने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधार भी शुरू किए। ओडिशा उनकी राजनीति का केंद्र बना रहा। जैसे जैसे राज्य में भाजपा का लगातार विस्तार हुआ, प्रधान इसके प्रमुख रणनीतिकारों में से एक के रूप में उभरे। जब पार्टी ने 2024 में ओडिशा में अपनी पहली सरकार बनाई, तो इसने भाजपा के भीतर उनकी स्थिति को और मजबूत किया। 2021 में प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल विकास की देखरेख करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। लेकिन मंत्रालय को बढ़ती जांच का भी सामना करना पड़ा है। पेपर लीक के आरोपों, यूजीसी नेट के रद्द होने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कामकाज पर बार बार जताई गई चिंताओं ने छात्रों, विपक्षी दलों और शिक्षा विशेषज्ञों की ओर से आलोचना को जन्म दिया। विपक्ष ने बार बार उनके इस्तीफे की मांग की है, ये कहते हुए कि ये घटनाएं परीक्षा प्रणाली में गहरी समस्याओं को उजागर करती हैं। सरकार उन आरोपों को खारिज करती है, ये तर्क देते हुए कि जांच जारी है और प्रणाली को मजबूत करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षण की ओर क्रमिक बदलाव सहित सुधार पेश किए जा रहे हैं। सीजेबी का विरोध प्रदर्शन उसी जन असंतोष की नवीनतम अभिव्यक्ति है। जबकि सरकार का कहना है कि वो परीक्षा प्रणाली में सुधार कर रही है, प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जवाबदेही की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए।
हालांकि लाखों छात्रों के लिए बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या वे परीक्षा प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं। यह धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक करियर की निर्णायक परीक्षा बन सकती है। उन्होंने भाजपा में उभरते हुए दशक बिताए हैं, पूर्वी भारत में पार्टी का विस्तार करने में मदद की है और प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व किया है। लेकिन आज, जैसा कि उनके इस्तीफे की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शन उनके कार्यकाल पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उनकी विरासत इस बात पर कम निर्भर कर सकती है कि वे शीर्ष पर कैसे पहुंचे और इस बात पर अधिक निर्भर कर सकती है कि वे भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।